Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज जो हम लोग का दिवाली स्पेशल टॉपिक है पजल्स, राइट। तो आज हम लोग सिर्फ पजल्स की क्लास करेंगे। तो पजल्स में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पजल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पजल दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके दिया है, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ फेस करके बैठे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखते हैं फिर कितने लोग कौन जल्दी और फर्स्ट आंसर करता है। चलिए ट्राई कीजिए, आज सिर्फ पजल एंड सिटिंग होगी। चलिए फास्ट फास्ट फास्ट। ट्राई कीजिए सभी लोग। स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, इक्वी डिस्टेंट पे बैठे हैं, ठीक है। आज टाइमर नहीं लगा रहे हैं, जस्ट आपको दे रहे हैं हम 2 मिनट, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेकेंड। जस्ट ट्राई कीजिए। आई थिंक ये हो चुका होगा, है ना। चलिए इसका देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 8 पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ओके। देन सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ। देन बोलता है डी डज नॉट फेस नॉर्थ, मतलब हमको ये पता चला कि डी क्या देख रहा है, डी साउथ देख रहा है, ठीक है। ओनली 2% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, लेकिन जे क्या देख रहा है ये हमें नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं जे की 2, क्योंकि जे के लेफ्ट में सिर्फ 2 जन बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार जे को यहाँ बिठाते हैं तो जे को नॉर्थ फेस करा लेते हैं, और एक बार जे को यहाँ बिठाते हैं और जे को साउथ फेस करा लेते हैं। तो जे के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग आए, है ना। आर थर्ड टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में एक जन, तो दोनों तरफ जगह है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि आर और टी के बीच में एक जन है। देन बोलता है क्या, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब टी अगर यहाँ आएगा तो एच अब भी आ सकता है, टी यहाँ आएगा तब भी एच आ सकता है। तो टी एच के इमीडिएट लेफ्ट में, लेकिन एच की फेसिंग क्या है नहीं पता, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एम, एच और एम के बीच में एक जन है, ठीक है। देन बोलता है क्या, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, आर के इमीडिएट नेबर ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, मतलब एक नेबर नॉर्थ है तो एक नेबर साउथ है, ठीक है। सी थर्ड टू द राइट ऑफ टी,
टी के थर्ड राइट में सी। अच्छा, अगर आर एक छोड़ के टी इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल है। टी यहाँ लाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी पॉसिबल, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोलता है। देन बोलता है क्या, आर फेसेस सेम डायरेक्शन एज जे। आर और जे, अच्छा आर भी साउथ होगा और यहाँ पे जे भी नॉर्थ होगा। ठीक है, फिर बोलता है क्या, पी डज नॉट सीट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब पी जो है वो एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। डी और एच अपोजिट फेस कर रहे हैं। डी साउथ है ना, तो मतलब एच क्या है, एच नॉर्थ है। अब हमारा टी बैठ सकता है ना, क्योंकि देखो आर और टी के बीच में एक जन, अब टी अगर यहाँ आता है और एच को तो हमें पता है नॉर्थ फेस कराना है, तो एच के तो इमीडिएट राइट लेफ्ट में टी होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। अब टी को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो एच बैठ सकता है, और एच क्योंकि नॉर्थ देख रहा है तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में टी हो जाएगा। ठीक है, फिर आर और टी के बीच में एक जन हो गया, एच और एम के बीच में एक जन, तो एम यहाँ आ गया हमारा आराम से, है ना। ठीक है, टी से बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड सी आना चाहिए, ये अब पे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। चलो दूसरे पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जे है, जे से हमें बिठाना था, सॉरी आर से टी को बिठाना था। टी अगर यहाँ बिठाते हैं तो एच के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा। टी को अगर हम यहाँ लेते हैं तो एच क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है तो टी एच के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। फिर एच और एम के बीच में एक जन, तो एम यहाँ आ जाएगा। अब टी के थर्ड राइट में सी, तो टी साउथ फेस कर ले तो सी भी आ जाएगा। ठीक है, पी एंड पे नहीं बैठेगा तो पी इधर बैठ जाएगा। अब बचा कौन, एक ही पर्सन बच गया है, डी, जो कि हमको पता है साउथ फेस कर रहा है। आर के इमीडिएट नेबर अपोजिट फेस करे, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। पी का फेसिंग बचा हुआ है, तो पी और सी एम के जैसा सेम फेस करे, एम साउथ है तो पी और सी भी साउथ हो जाएंगे। अब देखिए सबकी फेसिंग भी मिल गई और पोजीशन भी मिल गया, तो सेकंड वाला जो डायग्राम है ये हमारा करेक्ट डायग्राम बना। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ एम, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा है। तो एम के सेकंड राइट में जो है उसके थर्ड लेफ्ट में तो पी होगा। ठीक है, एम के सेकंड राइट में जो है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में चलना है आपको, तो पी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो सी है। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ। साउथ कितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड टी। डी और टी के एग्जैक्टली बीच में कौन है, आर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कौन सा पेयर एक्सट्रीम एंड पे है, तो सी एंड डी, ऑप्शन डी, मतलब ई एंड डी आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, चलिए इसको ट्राई कीजिए जल्दी से।
जस्ट ट्राई। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मंथ्स को बिठा लीजिए, ठीक है। मंथ्स में पहले जनवरी 8 एंड 19, उसके बाद मार्च 8 एंड 19, जुलाई 8 एंड 19, नवंबर 8 एंड 19। ठीक है, क्या बोल रहा है? ओनली वन एम्प्लॉय विल टेक अ लीव ऑन ईच डे। ओनली वन पर्सन विल टेक अ लीव बिफोर जी। जी से पहले सिर्फ एक ही जन ने लीव लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही जन ने जी से पहले लीव लिया है, तो जी इधर ही आएगा। सिंपल सा चीज है ना। मोर देन 3 पर्सन टेक लीव बिटवीन जी एंड ए। 1 2 3 4, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, ये दो चीजें हो सकती है। तो जी इधर है तो 1 2 3 4, एक बार इधर बिठा लेते हैं ए को, एक बार इधर बिठा लेते हैं, ठीक है। ए और एच के बीच में एक जन, ठीक है। 2 पर्सन टेक लीव बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 2 जन, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ओनली 1 पर्सन विल टेक लीव बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में एक जन, यहाँ तो बी का दो दो, एफ का दो दो पोजीशन है, ठीक है। एफ और सी के बीच में 2 जन, ये एफ होगा 2 छोड़ के सी, 2 छोड़ के सी, नॉट पॉसिबल। ये एफ होगा तो 2 छोड़ के सी आ सकता है ना। डी, अच्छा यहाँ भी ना एफ, 1 2 छोड़ के सी। डी विल टेक लीव वन ऑफ द डे आफ्टर ई। डी ई के बाद होगा, मतलब डी और ई, डी ये ई, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, नाइदर डी नॉर ई विल टेक लीव ऑन 19th। अच्छा 19th पे डी और ई में से कोई नहीं होना चाहिए, और इसमें देखिए 19th पे हो गया, तो सेकंड वाला रॉन्ग और फर्स्ट वाला आपका करेक्ट। तो लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक लीव ऑन 8th जनवरी। 8 जनवरी को किसने लिया लीव? एफ ने। हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक लीव ऑन 8th नवंबर। 8 नवंबर को किसने लिया? 8 नवंबर को डी ने लिया। एच ने कब, किस मंथ और किस डेट पे लिया? 19th जुलाई को लिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका, हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक अ लीव ऑन मार्च मंथ। अच्छा मार्च में कौन कौन लिया? तो बी एंड, देखिए मार्च मंथ का देखना है बस, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी पर्सन विल टेक अ लीव बिटवीन एफ एंड डी। एफ और ई के बीच में अगर हम बात करें तो एफ और ई के बीच में एक जन, नहीं 2 जन, सॉरी एफ है ना, 1 2 3, सॉरी 3 जन होंगे, सी होगा, ठीक है। तो एफ और ई के बीच में 3 लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बॉक्स, ठीक है।
और उसमें अलग अलग चीजें रखी हुई है, इसका क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। डिफरेंट बॉक्सेस हैं। जस्ट ट्राई। चलिए जरा इसको सॉल्यूशन देखें। 6 बॉक्सेस, 1 अबव अनदर। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 6। अब हम 6 को लेकिन पहले से फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, बट फिक्स हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉक्स के जब भी क्वेश्चंस होते हैं कभी भी चीजों को आपको क्या करना है, फिक्स नहीं करना है। ठीक है, ए या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा, यही बोला हमको। तो ए को या तो टॉप पे रखते हैं या बॉटम पे। ठीक है, क्योंकि 1 से टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है ये तो हमें नहीं पता है ना, इसलिए नंबरिंग नहीं करना। वैसे यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक है, वॉच, बॉक्स ऑफ वॉच प्लेस्ड एट बॉटम, तो इसका सॉरी वॉच है ना,
इसमें ये वॉच, अब ऐसा तो बोला नहीं कि ए वॉच नहीं होगा, है ना। डी और एफ के बीच में एक, ठीक है। टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड डी, एक दो, डी और डी जो है इसमें क्या है, फ्रूट। डी इसमें क्या है, फ्रूट, ठीक है। सी इज प्लेस्ड बिलो ई, ई के बिलो सी है, अब कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। बट नॉट जस्ट बिलो ई, जस्ट बिलो नहीं होगा, ठीक है। टॉय बिटवीन डी एंड एफ, जो टॉय है वो डी और एफ के बीच में है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले बिटवीन जब भी आए तो मतलब वो ठीक होता है, ठीक है। ये चीज डी इधर है, एफ टॉय इधर भी हो सकता है, एफ टॉय इधर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द बॉक्स विच प्लेस जस्ट अबाउट बी कंटेन बुक, बी के ठीक ऊपर बुक वाला है, तो अब तो कहीं भी बैठ सकता है, बी के ठीक ऊपर बुक, ठीक है। देन क्या बोल रहा है हमको, बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप, चॉकलेट टॉप पे नहीं होगा, ठीक है। बॉक्स ऑफ चॉकलेट नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ए, यहां भी नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग तो चॉकलेट यहां भी नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग चॉकलेट यहां नहीं होगा, मतलब ए के नेबर में नहीं बैठेगा, ठीक है। ई इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और बिलो डी, ओके, तो ई इन दो जगह पे आएगा नहीं, तो इसमें तो ई इधर ही आना है, तो इसमें तो ई इधर ही आना है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब बी के जस्ट अबव बुक होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो बी और बुक, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी के जस्ट अबव बुक होना चाहिए, तो अगर हम देखें तो बी बुक आ सकता है, और तो कोई है नहीं, बी और यहाँ पे बुक। अच्छा, अब टॉय और एफ तो हमारा इस तरफ आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल, यानी कि यही वाला डायग्राम करेक्ट है। अब चॉकलेट वहां आएगा नहीं, तो चॉकलेट इधर आ जाएगा, बचा क्या, फ्लावर, फ्लावर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एलिमेंट्स में सी है ना, सी ए के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे सी बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले देखिए, विच आइटम कंटेनिंग इन बॉक्स सी, बॉक्स सी में कौन सा आइटम है, तो ऑप्शन से चलो, डी टॉय। सेकेंड टू द टॉप, टॉप से सेकेंड कौन सा है, तो बुक, ई, है ना, यस। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स है, एक दो तीन, थ्री बॉक्स। विच बॉक्स प्लेस जस्ट अबव बुक, तो ए, है ना। बॉक्स एफ कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ए में कौन सा आइटम है, तो ए में फ्लावर है, तो यहां पे हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट हम आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जल्दी से इस बड़े से क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए।
ट्राई। सबसे पहले ईयर बिठाइए, है ना। उसके बाद एज निकालनी है अकॉर्डिंग टू 2018। चलिए इसको ट्राई करते हैं। देर आर 8 persons A B C born different year 1956 1962, है ना। अच्छा हिंदी वाला भी था ये, ठीक है। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमारे। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या था, आपको सबसे पहले ईयर बिठाना था, ठीक है। ईयर बिठा लेते हैं 1956, ईयर तो लाइन से लिखा हुआ है वैसे बिठाएंगे। 1962, 1970, 1977, 1985, 1990, 1995, 2001, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एज निकालना है 2016 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम 1956 को 2018 से माइनस करें तो कितना आएगा 62, ठीक है। तो कितना आएगा 60, एक सेकेंड, हाँ तो 62 आएगा। उसका 62, उसके बाद नेक्स्ट 62 है तो 56 आएगा, है ना। ये दो सही है। उसका 70 मतलब 8 कम कर दीजिए, सीधी सी बात है 48 आ जाएगा। 77 7 कम कर दीजिए 41 हो जाएगा। फिर 85 है, 8 कम कर दो, है ना 5। तो यहाँ पे अगर कम करते हैं 41, 85 करें तो 33 हो जाएगा, ठीक है। 90 है तो 28 हो जाएगा। 95 है 5 कम कर दो 23 हो जाएगा। 2001 है तो 17 हो जाएगा। ये तो फिक्स था। अब हमको इसके सामने फिक्स करना है पर्सन और उनका एज, ठीक है। स्टेट भी है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन बोर्न बिटवीन द वन हु वर्किंग इन बैंगलोर एंड ए। अच्छा बोलता है बैंगलोर और ए के बीच में 2 लोग, ठीक है। एंड एक और चीज बोला, ए पुणे में काम नहीं करता है, ठीक है। एस का जो एज है 3 टाइम्स है, किसका? एस का जो एज है वो 3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स?
मुंबई और बी के एज का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए, कोई किसी का 3 टाइम्स दिख रहा है क्या? 33 किसी का 3 टाइम्स हो सकता है। 48 16 का 3 टाइम्स है ना? ठीक है, 33 अगर हम 33 एस का मानते हैं तो इसका मतलब है हमें 11 का डिफरेंस चाहिए कहीं। ये दोनों दे रहे हैं 11 का डिफरेंस, है ना? और 48 मानते तो 16 का डिफरेंस चाहिए हमें। तो 16 का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो हमें 33 और 17 से मिल रहा है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है? सी इज नॉट एल्डर देन द पर्सन वर्किंग इन दिल्ली। मतलब सी जो है दिल्ली से नीचे आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन पुणे एंड क्यू। क्यू और पुणे के बीच में एक जन। ठीक है, देन क्यू हुज एज इज अ प्राइम नंबर। क्यू का एज प्राइम नंबर मतलब 17 हो सकता है, 23 हो सकता है, और तो कोई है ही नहीं। तो क्यू क्या है? प्राइम नंबर। तो 41, यस 41 भी तो हो सकता है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यू क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2 एंड लेस देन 1 बॉर्न बिटवीन आर एंड लखनऊ। आर और लखनऊ के बीच में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आर और लखनऊ के बीच में या तो 1 पर्सन आएगा या 2 पर्सन आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। P born in one of the odd number year do not work in Bangalore and Kochi। P odd में है और P का कोची भी नहीं होगा और बैंगलोर भी नहीं होगा। अब ऑड की बात करें तो फिर से वही बात, 17 है, 23 है, 33 है, 41 है ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बोलता है क्या? सी इज 5 years यंगर देन बी। अब 5 का डिफरेंस ढूंढिए, कहाँ पे 5 का डिफरेंस मिल रहा है? क्योंकि सी 5 साल छोटा है बी से, तो सी और बी के बीच में अगर हम 5 साल का डिफरेंस ढूंढे तो 85 और 90 मिल रहा है ना? 90 और 95 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सी और बी की कुछ पॉसिबिलिटीज मिल रही है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा बी बैठेगा तो काफी कुछ हो जाएगा, है ना? तो इनके बीच में और इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो बोल रहा है हमको सी 5 ईयर यंगर देन बी। तो बी और ये सी, इसमें ये बी और ये सी। ठीक है, अच्छा बी बैठा तो बी के लिए हमारे पास क्या है? दिल्ली तो सी से अबव कहीं भी आ सकता है। अच्छा एस 3 टाइम्स है। अच्छा बी अगर 33 है, 33 और किसका डिफरेंस ले, है ना, जिसे 3 टाइम्स मिल जाए हमें किसी का। तो अगर हम बात करें 33, हमने अच्छा 2 चीज बोला था ना, 33 और 17 का डिफरेंस हमें 16 देता है। 16 का 3 टाइम्स 48 होता है, तो ये एस 48 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी का एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी और सी के एज का जो डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी हो गया 28। तो 28 किसी के साथ हमें दे रहा था, 28 और 17 का डिफरेंस अगर हम बात करें तो कितना आता है? 11, है ना? तो एस यहाँ पे 33 पे आ जाएगा। तो मतलब यह मुंबई इधर आ जा रहा है, इसमें मुंबई इधर आ जा रहा है, दोनों में मुंबई इधर ही आ रहा है। ठीक है, मुंबई भी बैठ गया। उसके बाद आर और लखनऊ अभी तक तो बैठा नहीं है। पी ऑड पे होगा। पी कहाँ पे ऑड पे जा सकता है? बहुत सारी जगह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। पी एंड क्यू इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए बोलता है पी और क्यू का जो एज का सम है वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, है ना?
पी और क्यू अगर हम बात करें 7 8 4 और 1 5 3 1 4 4 2 6। अच्छा ये 23 और 41 ये हमको दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर पी और क्यू, है ना। अब पी जो है वो ऑड भी है, हमको ये भी चाहिए, और क्यू तो यही दोनों में से पी और क्यू हो सकता है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। तो सम में अगर देखा जाए तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, चलो इसी को देखते हैं। पी और क्यू तो बैठ गया। अब आगे देखते हैं बचा कौन है हमारे पास पर्सन्स में। अभी भी 3 पर्सन अभी भी बचे हैं, चलो आगे देखते हैं। द वन वर्किंग लखनऊ बॉर्न इन इवन नंबर ईयर। अच्छा लखनऊ इवन नंबर में है, तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो अच्छा आर और लखनऊ, लखनऊ इवन में है तो ये भी पता है कि आर और लखनऊ के बीच में अगर आर हम टॉप पे बिठाते हैं तो एक छोड़ के लखनऊ ये हो सकता है, दो छोड़ के नहीं हो सकता। आर अगर हम यहाँ बिठाते हैं एक छोड़ के नहीं हो सकता, दो छोड़ के भी नहीं हो सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता। आर अगर हम यहाँ बिठाते हैं एक छोड़ के हो सकता है, दो छोड़ के नहीं हो सकता। तो आर की पॉसिबिलिटी है आर और लखनऊ। ठीक है आगे देख लेते हैं। वन P and Q working in Lucknow born in even number year and the one working in Delhi born odd number of year, और दिल्ली odd number में है। तो अगर R यहां लेते हैं तो लखनऊ S हो जाएगा। ठीक है, अब पर्सन में हमारे पास बच गया है 2 जन। अच्छा बैंगलोर और ए के बीच में 2 लोग, अगर ए यहां लेते हैं तो 2 छोड़ के बैंगलोर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ए यहां लेंगे तो 2 छोड़ के बैंगलोर तब भी आ सकता है। मतलब जो भी बोलो बैंगलोर तो इसी को होना है, बी कोई इस केस में। ठीक है, अब ए कोई भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, ए बच गया है और एक जन और बच गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली वाला ऑड नंबर ईयर में होगा, दिल्ली का ऑड नंबर। ऑड में अगर हम देखें तो 95 हो सकता है दिल्ली का, और 41 भी हो सकता है दिल्ली, लेकिन दिल्ली सी से अबव होना चाहिए, तो दिल्ली तो अब यही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली बैठ सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात था कि क्यू और पुणे के बीच में एक जन, अब ये तो क्यू हो नहीं सकता क्योंकि पुणे के बीच में एक जन आ ही नहीं पाएगा, तो यही क्यू लेना पड़ेगा। एक छोड़ के पुणे, एक छोड़ के पुणे बैठ सकता है ना। अच्छा क्यू अब हमारा ये भी हो चुका है। अच्छा पुणे का लिए ए पुणे से होगा नहीं, ये भी बोला है। अच्छा ए की अगर हम बात करें तो अब ए कहाँ जा सकता है, अभी भी ए आपका यहाँ भी आ सकता है और ए अबव भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली और नंबर ईयर हो ही गया दिल्ली का, अब ए बच गया और डी बच गया है। डी के बारे में तो कुछ और बोला नहीं है, अब ए बस पुणे से नहीं होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए आपका कहाँ जा सकता है, क्यू पुणे, आर लखनऊ हो गया, बैंगलोर और ए के बीच में 2। अगर हम ए को यहाँ लेते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटीज देखिए कम हो जाती है। ए को जैसे यहाँ लेते हैं तो हमको ए के लिए क्या बोला गया था कि क्यू और पुणे के बीच में एक जन ना, तो देखो ए पुणे होगा नहीं तो सी पुणे हो जाएगा आराम से, तो डी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। तो अब हमारे पास सिटी में 1 2 3 सिटी बची है। 3 सिटी में क्या क्या बची है, अच्छा पी कोची और बैंगलोर होगा नहीं, बैंगलोर तो वैसे भी नहीं हो सकता, पी कोची भी नहीं हो सकता। अब कोची या तो ए होगा या फिर आर होगा, है ना। और दिल्ली हो ही गया ऑड नंबर में, पी और क्यू इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लखनऊ इवन नंबर या लखनऊ भी बैठ गया है। तो अब हमारे पास जो बच गया है 2 सिटी, वो क्या क्या बच गया है, एक तो हैदराबाद बचा और एक और बचा है हैदराबाद के अलावा, हैदराबाद के अलावा एक और बच गया है। तो हैदराबाद और क्या हो सकता है, 2 सिटी, कोची बचा, कोची तो इन्हीं दोनों में से कोई एक कोची है,
ये भी कंफर्म। और एक और चीज बच गया है, कोची चेन्नई, है ना। एक और बच गया है चेन्नई। चेन्नई के बारे में तो कुछ हिंट है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे देखे शायद कोई हिंट छूटा हो, देखते हैं। ओनली 2% बिटवीन बैंगलोर एंड ए पुणे से नहीं होगा, एस 3 टाइम्स, मुंबई और बी, सी नॉट एल्डर इन डेली, देर इज ओनली 1% बिटवीन पुणे एंड क्यू, हो गया क्यू प्राइम नंबर, नॉट मोर देन 2 और लेस देन 1% बिटवीन आर एंड लखनऊ, तो लखनऊ भी बैठ चुका है। पी इज वन ऑफ द ऑड नंबर ईयर एंड डू नॉट वर्क इन बैंगलोर एंड कोची, तो बैंगलोर तो ऐसे भी बी बैठ गया था, ठीक है। एज इज मल्टीपल ऑफ 4, अच्छा ए का एज 4 का मल्टीपल है, चलो इससे कंफर्म हो गया कि ए जो है हमारा 56 ही सही था, ठीक है। डज नॉट बॉर्न आफ्टर 1980, 1980 के पहले ही होगा, ये भी हो गया। चलिए, एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु इज वर्किंग इन पुणे, डी और पुणे के बीच में जितने हैं, देखिए बोल रहा है डी और पुणे के बीच में जितने हैं, मतलब यहाँ एक है, ठीक है। डी एंड पुणे के बीच में जितने हैं, सेम एज बिटवीन क्यू एंड चेन्नई, तो क्यू और चेन्नई के बीच में भी एक होगा। अब ये चेन्नई हुआ, ये कोची हो जाएगा, ये कोची हो गया तो ये हैदराबाद हो जाएगा, दैट्स इट। और ये डायग्राम हमारा कंप्लीट। अब ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु वर्किंग इन मुंबई, बी और मुंबई के बीच में, बी ये रहा, मुंबई ये रहा, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, कौन कौन, पुणे और हैदराबाद, तो बी एंड मुंबई ना, सी एंड पी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सी हो रहा है, और हैदराबाद भी, तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा। टोटल एज ऑफ बोथ ए एंड दिल्ली, ए का एज है 56 और दिल्ली का एज है 41, तो कितना हो गया 96, 5 सॉरी बोल रहा है क्या, ए और दिल्ली, ए क्या हो गया 56 और दिल्ली का कितना हो गया 41 ना, 5 6 और 1 7, सॉरी 97 हो जाएगा। ऑड वन आउट, बी, उसके बाद अगर हम बात करें Q, देन P, देन S, देन D, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इनमें से ऑड कौन सा होगा, इनमें से अगर हम बात करें तो ऑड क्या हो जा रहा है, B, Q, S, P और D, तो इनमें ऑड हो जा रहा है हमारा, देखिए 33, 41, 48, 23 और 17, तो ऑब्वियसली 48, क्योंकि 48 क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है, तो 48 किसका है, S का, तो S हमारा इनमें से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बैंगलोर में कौन काम करता है, तो बैंगलोर में बी काम करता है बोल सकते हो, या वो पर्सन जिसका एज 33 है, या फिर वो जो बॉर्न हुआ है 1985 में। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज एज ऑफ पर्सन वन हु वर्किंग इन हैदराबाद, जो हैदराबाद में काम करता है उसका एज कितना है, तो उसका एज है 23, तो इसलिए कभी भी याद रखो कि यहाँ पे एज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी ईयर और एज का क्वेश्चन हो तो एज जरूर निकालो वहां पे, ओके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल से लाइव सेशन में, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.